नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लोकप्रिय चैनल खबर आप तक शो पे। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की कवरेज आप हमारे साथ देख रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने वागड़ अंचल की 4 महत्वपूर्ण विधानसभा सीट डूंगरपुर, सागवाड़ा, चौरासी और आसपुर पर विस्तार से चर्चा की। उसके बाद हमने शुरू किया मेवाड़ का सियासी सफर, जिसमें हम झाड़ोल और खेड़वाड़ा को एनालिसिस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेवाड़ अंचल की एक और महत्वपूर्ण विधानसभा सीट सलूंबर की। सलूंबर की सीट पर हम आपको एनालिसिस करके बताएं कि क्या यहाँ का सियासी तापमान है, क्या यहाँ का वोटिंग पैटर्न है, कौन कौन प्रत्याशी हो सकते हैं, किस प्रकार से जातियों का समीकरण है, विस्तार से आप पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं और अगर आपको हमारी सियासी सीरीज पसंद आ रही है तो फिर आप हमारे चैनल को आज ही लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि राजस्थान की राजनीति का तमाम सारा अपडेट आपको ऐसे ही मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सलूंबर विधानसभा सीट का क्या मैथमेटिक्स है। दोस्तों, आपको बता दें कि मेवाड़ अंचल की सलूंबर विधानसभा सीट एक महत्वपूर्ण विधानसभा सीट है और ये एसटी के लिए रिजर्व सीट है। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के अमृतलाल मीणा यहाँ से विधायक हैं। आपको बता दें कि 2013 में भी नरेंद्र मोदी की लहर में सवार अमृतलाल मीणा यहाँ से चुनाव जीते थे और 2018 में भी भाजपा ने उन पर दाव लगाया तो दूसरी बार भी वो जीतने में कामयाब रहे। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के आदिवासियों के मेवाड़ के सबसे बड़े दिग्गज चेहरे और देश की कांग्रेस की सबसे ताकतवर संस्थान सीडब्ल्यूसी के राजस्थान से एकमात्र मेंबर रघुवीर सिंह मीणा सलूंबर विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। विधानसभा क्षेत्र सलूंबर उनका गृह क्षेत्र है और ये उनका होम ग्राउंड है। लेकिन पिछले 4 चुनावों पर अगर नजर डालें, 2 लोकसभा और 2 विधानसभा के चुनाव में रघुवीर सिंह मीणा का जो चुनावी इतिहास है वो अच्छा नहीं रहा है। उनके लिए मुश्किल भरी चुनौतियां रही हैं। 2008 के विधानसभा चुनाव में रघुवीर सिंह मीणा यहाँ से पहली बार विधायक बने। 2009 में कांग्रेस पार्टी ने जब उन्हें लोकसभा का उम्मीदवार बनाया तो उनकी पत्नी बाईपोल इलेक्शन में सलूंबर विधानसभा सीट से जीतकर विधायक बनी और वो 2009 में उदयपुर लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बने। इसके बाद उन्हें सीडब्ल्यूसी मेंबर बना दिया। लेकिन 2023 में रघुवीर सिंह मीणा के लिए एक बड़ा सियासी मौका है। राजस्थान की राजनीति में मेवाड़ के दिग्गज नेता कहे जाने वाले भाजपा के सिरमौर नेता गुलाब चंद कटारिया को भाजपा ने असम का महामहिम राज्यपाल नियुक्त किया है। गुलाब चंद कटारिया उदयपुर शहर सीट से विधायक होने के साथ साथ मेवाड़ और वागड़ की 28 विधानसभा सीटों में अपनी घुसपैठ रखते थे। उनका प्रभाव वहां पर था। लेकिन उनके जाने के बाद अब रघुवीर सिंह मीणा के पास एक बड़ा सियासी मौका है कि वो अपना कद और बड़ा कर सकते हैं। सलूंबर विधानसभा सीट की अगर बात करें तो वर्तमान में 2,80,000 मतदाता यहाँ पर रजिस्टर हैं और 70% वोटिंग पैटर्न यहाँ रहा है। 70% वोट होने का मतलब 1,90,000 से 2 लाख के आसपास वोट यहाँ पर पड़ते हैं। 299 बूथ हैं, 299 300 से एक कम यहाँ पर टोटल बूथ हैं। और जातियों के समीकरण की बात करें तो 45% एसटी समुदाय यहाँ पर संख्या में प्रबल है, निर्णायक वोटर कहा जा सकता है। तो 5% से ज्यादा एससी समुदाय का वोट भी यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ओबीसी का वोट 35 से 40% यहाँ पर बड़ी संख्या में ओबीसी वोट है और एकजुट अगर किसी पार्टी को गिरता है तो अपनी जीत हार तय कर सकता है। तो जनरल वोटर की बात करें तो 10 से 12% जनरल वोटर भी यहाँ पर है। वहीं मुस्लिम 2 से 3% अपनी हिस्सेदारी विधानसभा सलूंबर में रखते हैं। सलूंबर विधानसभा सीट की अगर इतिहास की बात करें तो 1952 से यहाँ पर वोटिंग हो रही है। 1952 से 1990 तक कांग्रेस पार्टी यहाँ मजबूत स्थिति में रही। हालांकि एक बार जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी यहाँ जीत दर्ज करने में कामयाब रही। लेकिन 1990 के बाद 2018 तक 7 बार विधानसभा मुकाबला हो चुका है, जिसमें 5 बार भारतीय जनता पार्टी को जीतने में कामयाबी मिली। तो वहीं 2 बार कांग्रेस पार्टी भी जीत दर्ज कर चुकी है। उम्मीदवारों की बात करें तो सलूंबर विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सीडब्ल्यूसी मेंबर और आदिवासियों के बड़े कांग्रेसी नेता रघुवीर सिंह मीणा का नाम लगभग फाइनल माना जा सकता है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से दावेदारी वही करेंगे। इस बार ये भी सुनने में आ रहा है कि इस बार पिछली बार में उनकी बागी उम्मीदवार रेशमा मीणा को भी इस बार समायोजित कर लिया गया है और इस बार शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई बगावत देखने को ना मिले। तो भाजपा की बात करें तो 2 बार के लगातार विधायक रहे अमृतलाल मीणा तीसरी बार किस्मत आजमाने की कोशिश कर सकते हैं। भाजपा हो सकता है उन पर अपना दाव फिर से लगा सकती है क्योंकि वो 2 बार रघुवीर सिंह मीणा को हरा भी चुके हैं। उदयपुर लोकसभा सीट से वर्तमान भाजपा सांसद अर्जुन लाल मीणा के भी सलूंबर विधानसभा सीट से 2023 में चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज है क्योंकि अर्जुन लाल मीणा का जो स्वास्थ्य है वो इतना बेहतर नहीं है कि वो लोकसभा सीट को रिप्रेजेंट कर सकें। इसलिए चर्चा ये भी गर्म है कि अर्जुन लाल मीणा इस बार विधानसभा का रुख कर सकते हैं।
तो वहीं 2008 में रघुवीर सिंह मीणा का मुकाबला कर चुके नरेंद्र मीणा भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल हैं। वो भी कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें टिकट मिले और वो अपना चुनाव यहाँ से लड़े। तो एक और युवा प्रत्याशी जया मीणा भी लगातार जनसंपर्क कर रही हैं और कोशिश कर रही हैं भारतीय जनता पार्टी उन्हें मौका दे और वो विधायक का चुनाव सलूम्बर का 2023 का लड़ना चाहती है। तो इसके अलावा भी दुर्गा प्रसाद मीणा, सेमारी प्रधान और रामचंद्र खराड़ी, जय नारायण मीणा जैसे 3 ऐसे और बड़े चेहरे हैं जो 2023 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बनना चाहते हैं। तो वही बात करें, वागड़ अंचल में अपना प्रभाव छोड़ चुकी तीसरी ताकत के रूप में उभर रही बीटीपी यहाँ से चुनाव लड़ सकती है। बीटीपी के अगर कोई सियासी फूट होती है तो नया संगठन अगर यहाँ से चुनाव लड़ता है तो उनके प्रत्याशी यहाँ से हो सकते हैं। एक जीतू कटारा करके युवा प्रत्याशी हैं जो तैयारी कर रहे हैं यहाँ से चुनाव लड़ने की। निश्चित रूप से बीटीपी से लड़ें या बीएपी से लड़ें, जीतू कटारा तीसरे ताकत के रूप में यहाँ से अपनी ताल जरूर ठोकेंगे। इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी भी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उनकी ताकत इतनी नहीं है कि वो किसी बड़ी पार्टी को टक्कर दे पाए। 2018 में भारतीय जनता पार्टी को 47% वोट मिले तो कांग्रेस पार्टी को 36% वोट मिले। 2013 की अगर बात करें तो बीजेपी को 58% वोट मिले, कांग्रेस को 35% वोट मिले, जबकि 2008 में कांग्रेस को 51% वोट मिले और बीजेपी को 33% वोट मिले। यानी कि जो जीत का डिफरेंस है वो 13 से 16% का रहता है। हिंदुस्तान की राजनीति के सलूम्बर में कौन होगा सियासत का सरताज और जनता किसे देगी मौका, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन अगर आप चुनावी अपडेट लगातार ऐसे ही पाना चाहते हैं और सलूम्बर के विधायक प्रत्याशियों के इंटरव्यू भी अगर हमारे साथ सुनना चाहते हैं तो आज ही चैनल को करिए सब्सक्राइब और देखते रहिए खबर। आप तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।